हेलो एवरीवन। टुडेज वीडियो वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं बेटा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास सोर्सेज दे रखे हैं, तो ये बताना है कि वो हमारे पास रिन्यूएबल हैं या नॉन रिन्यूएबल। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट है डीजल ऑयल। डीजल ऑयल क्या होता है? जैसे कोई भी ऑयल है एक बार यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाता है, तो हमारे पास कौन सा हो गया ये? नॉन रिन्यूएबल। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोइंग वाटर। फ्लोइंग वाटर है, सोर्सेज क्या हो गया यहाँ पे? वाटर। उससे हमें एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? हाइडल एनर्जी की फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्या हो गया? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है हमारे पास जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल होता है जैसे कि कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है अर्थ के विद रिस्पेक्ट होता है, तो ये हमारे पास किस से बनता है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से। तो ये कौन सा हो गया हमारे पास? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल। नेक्स्ट है कोल। कोल हमारे पास कौन सा हो गया? नॉन रिन्यूएबल। तो ये क्वेश्चन था बेटा कि यहाँ पे कोई भी आ सकता है कि कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी दे सकते हैं, तो उसमें ये बताना कि हमारे पास ये रिन्यूएबल सोर्स है या नॉन रिन्यूएबल सोर्स। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूजल फ्यूल्स। जैसा कि हमने 8th क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं फ्यूजल फ्यूल्स। फ्यूजल फ्यूल्स होते क्या हैं? द फ्यूल्स दैट आर प्रिजर्व्ड अंडर द अर्थ क्रस्ट एज द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो हमारे पास फ्यूजल फ्यूल्स होते हैं, जैसा कि मतलब कोई भी एक अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, जैसे नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं, तो उससे क्या होता है कि जो डेड प्लांट और एनिमल्स होते हैं वे अर्थ क्रस्ट से नीचे चले जाते हैं, और अर्थ क्रस्ट के नीचे का जो टेम्परेचर होता है हमारे पास वो हाई होता है, तो वो मतलब कि इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं कोल एंड पेट्रोलियम। तो जो हमारे पास कोल और पेट्रोलियम हुए वो क्या हुए? फ्यूजल फ्यूल्स। ओके। तो फ्यूजल फ्यूल्स से क्या होते हैं? द फ्यूल्स दैट आर प्रिजर्व्ड अंडर द अर्थ क्रस्ट एज द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, वहाँ भी बना था, हाउ फ्यूजल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड, यानी जो हमारे पास फ्यूजल फ्यूल्स हैं वो बनते कैसे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन और भी बन सकता है, हाउ कोल वाज फॉर्म्ड एंड हाउ पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड, बिकॉज कोल एंड पेट्रोलियम आर फ्यूजल फ्यूल्स। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आता है अब वो है हाउ फ्यूजल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड। तो फ्यूजल फ्यूल्स बनते कैसे हैं बेटा? एज वी नो दैट प्लांट ट्रैप सोलर एनर्जी इन देयर लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस। These plants are consumed by animals. When these animals, due to natural calamities, get buried under the surface of earth, they get transformed into fossil fuels. तो यहाँ पे जैसे हमने लास्ट में एक क्वेश्चन किया था कि जो हमारे पास कोल और पेट्रोलियम बना था वो बना कैसे था, तो ऐसे ही हमारे पास फ्यूजल फ्यूल्स हैं, यानी फ्यूजल फ्यूल्स होते क्या हैं? कोल एंड पेट्रोलियम। तो फिनोमिना क्या रहेगा? वही। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी प्लांट होता है उसके लीव्स होते हैं, या कोई उस प्लांट को कौन खाता है? एनिमल्स खाता है। तो व्हेन दीज एनिमल्स से ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज गेट बरीड अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फ्यूजल फ्यूल्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जैसे कोई भी प्लांट है, प्लांट को कौन लेता है? एनिमल्स। तो जैसे हमारे पास कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज़ वगैरह आती हैं, तो वो एनिमल्स क्या होते हैं बेटा? अर्थ क्रस्ट से नीचे चले जाते हैं। तो अर्थ क्रस्ट के नीचे का जो हमारे पास टेम्परेचर होता है वो हाई होता है एज कंपेरिजन टू अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो वहाँ पे जो हाई टेम्परेचर की वजह से जो एनिमल्स से नीचे चले गए थे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फ्यूजल फ्यूल्स के अंदर। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, बट द केमिकल एनर्जी ऑफ द फूड रिमेल्स इंटैक्ट इन देम, सो व्हेन फ्यूजल्स आर बर्नड दे लिबरेट एनर्जी, दे देयरफॉर दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ फ्यूजल फ्यूल्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि जो हमारे पास फ्यूजल फ्यूल्स बने अर्थ क्रस्ट से नीचे, तो वो क्या होते हैं कि जैसे वो निकाल लिए जाते हैं किसकी फॉर्म में? कोल और पेट्रोलियम के फॉर्म में। तो जो कोल और पेट्रोलियम है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? बाई केमिकल रिएक्शन से।
तो वो एनर्जी की फॉर्म में, यानी जो हम कोल और पेट्रोलियम है वो हमें क्या देते हैं बेटा, एनर्जी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होती है उसके अंदर, एनर्जी। तो हमारे पास जैसे कि चैप्टर है सोर्स ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी के सोर्स कौन हुए, फ्यूजल फ्यूल्स। और फ्यूजल फ्यूल्स किस फॉर्म में है, कोल एंड पेट्रोलियम की फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द यूजेज ऑफ फ्यूजल फ्यूल्स, यानी जो हमारे फ्यूजल फ्यूल्स बने, जो जिससे हमें एनर्जी मिली, उसके यूजेज क्या हैं। तो यहाँ पे दे रखे हैं, दे आर यूज्ड इन द जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन थर्मल पावर प्लांट, यानी जहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं कि जैसे थर्मल पावर प्लांट सेटअप कर दिए जाते हैं, तो जो हमारे पास फ्यूजल फ्यूल्स है यानी कोल और पेट्रोलियम है वो किसके लिए यूज किए जाते हैं, फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। सेकंड है जो हमारे पास नेचुरल गैस इज आल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट, यानी जो हमारे पास नेचुरल गैस होती है, नेचुरल गैस भी हमारे पास क्या है, फ्यूजल फ्यूल्स है, तो वो भी थर्मल पावर प्लांट के अंदर यूज की जाती है। फिर हमारे पास जो पेट्रोलियम बना था अर्थ क्रस्ट से नीचे, जो हमारे फ्यूल्स की फॉर्म में बना था, उससे से आफ्टर रिफाइनिंग प्रोडक्ट निकाले जाते हैं, लाइक पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेंट ऑयल। तो वो जो हमारे पास पेट्रोलियम है, यानी पेट्रोलियम के क्या बन गए, वे बाय प्रोडक्ट। तो बाय प्रोडक्ट बन गए, तो हमारे पास जो डिफरेंट फॉर्म के अंदर जो हमें मतलब उसके आफ्टर रिफाइनिंग उसके जो प्रोडक्ट मिले, वो डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। और जब हम उन डिफरेंट पर्पज़ को डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज करते हैं, तो उनसे हमें क्या मिलती है, एनर्जी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ फ्यूजल फ्यूल्स, यानी जो हमारे पास फ्यूजल फ्यूल्स हैं उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो हम एडवांटेज कर चुके हैं, अब हम करते हैं डिसएडवांटेज। तो जैसे हमारे पास कोई भी सब्सटेंस होता है बेटा, उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो जो फ्यूजल फ्यूल्स हैं उसके एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज। तो हमारे पास डिसएडवांटेज क्या हैं, दे आर नॉन रिन्यूएबल, यानी जो हमारे पास जो फ्यूजल फ्यूल्स हैं वे नॉन रिन्यूएबल सब्सटेंस है। यानी नॉन रिन्यूएबल क्यों है, क्योंकि हम जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, पैराफिन वैक्स है, इसको एक बार यूज़ करने के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। तो ये क्या कौन से वो हुए, सोर्स ऑफ एनर्जी हुई नॉन रिन्यूएबल। दे प्रोडक्ट ए लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास CO2 की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, और इंक्रीजिंग CO2 द टेम्परेचर ऑफ अर्थ बिकम्स इंक्रीज, यानी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे हम कोल को जलाते हैं तो उससे CO2 CO प्रोड्यूस होती हैं, और प्रोड्यूस होने के कारण जब वो एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो जाती हैं, तो हमारे पास अर्थ का टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जो हमारे पास फ्यूजल फ्यूल्स हैं वो किस में हेल्प करते हैं हमें, किस में हेल्प नहीं करते, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, यानी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। दे प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ स्मोक, यानी जब हम इसको बर्न करते हैं कोल और पेट्रोलियम को, तो इससे बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस होता है। अंडरस्टैंड। तो हमारे पास डिसएडवांटेज क्या हो गई, दे आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, दे प्रोड्यूस CO2 दैट कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट, दे प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ स्मोक। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास हाइडल पावर प्लांट। हाइडल पावर प्लांट कहाँ से होता है बेटा, इसका सोर्स क्या होगा, वाटर। यानी जब हमारे पास वाटर फ्लो होता है तो उससे हमारे पास कौन सी एनर्जी मिलती है, हाइडल पावर प्लांट। तो ये होता क्या है, इट इज़ द अरेंजमेंट इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे हाइड्रो का मीनिंग होता है बेटा वाटर, यानी जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो किससे होती है, वाटर से। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे वाटर फ्लो करता है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। और फिर वाटर जैसे टरबाइन घुमा घुमा कर उससे क्या बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी थी वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। तो जो एनर्जी मिली उसको हम बोलते हैं द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये डायग्राम में दिखा भी रखा है कि जैसे वाटर फ्लो करता है, जो यहाँ पे ये रेड मार्क दिखाया हुआ है, यहाँ पे टरबाइन होते हैं, टरबाइन को घुमाकर हमारे पास से जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट कर दी जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की एनर्जी की फॉर्म में। ओके,
नेक्स्ट है हमारे पास इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वाटर इज स्टोर्ड एट हाइट इन रिजर्वायर्स provided with gates. These gates are opened and water is allowed to flow where its potential energy get converted into काइनेटिक एनर्जी। यानी हमारे पास यहाँ पे बेटा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है कि पानी को कलेक्ट कर लिया जाता है किसी उसमें डैम बनाकर। तो जब वो टरबाइन घुमाए जाते हैं तो उसके अंदर जो वाटर पहले था यानी जब हमने कलेक्ट किया तो उसके अंदर होती है पोटेंशियल एनर्जी। जब टरबाइन यानी वाटर को हमने फॉलो किया क्योंकि टरबाइन को घुमाना है, टरबाइन घुमा कर क्या किया जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी जब के अंदर जब कन्वर्ट हुई तो टरबाइन घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। दिस एनर्जी रोटेट्स द ब्लेड्स ऑफ टरबाइन विच इज ए फर्दर कपल्ड टू ए जनरेटर। When the coil of armature of the generator rotates, electrical energy is produced। तो इसमें बेटा मेथड वो ये है कि जो हम टरबाइन घुमाते हैं, टरबाइन घुमाने से क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे ही हमारे पास एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एक टॉपिक आएगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर आर्मेचर होती है, रेक्टेंगुलर कोयल होती है, आर्मेचर होती है, ब्रूसीज होती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे जनरेटर सभी ने देखा है, जनरेटर को घुमा घुमा कर क्या प्रोड्यूस की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो यहीं भी मतलब है जैसे वाटर है, वाटर टरबाइन घुमा कर वाटर से क्या बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इसका सेम प्रोसीजर जनरेटर की तरह है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेज ऑफ हाइडल एनर्जी। तो अब हमारे पास से जो हाइडल एनर्जी है, हाइडल एनर्जी किससे मिलती है, सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ ए हाइडल एनर्जी। तो यहाँ पे हाइडल एनर्जी हमारे किससे मिलती है, वाटर से। तो इसकी एडवांटेज क्या है, वाटर इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी जो हमारे पास वाटर है वो उससे की कोई भी कॉस्ट नहीं होती है, वो फ्री होता है। दीज प्लांट्स आर पोल्यूशन फ्री, यानी ये पोल्यूट भी नहीं करता हमारे एटमॉस्फेयर को। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स कंट्रोल फ्लड्स, यानी जो हमारे पास डैम बनाए जाते हैं, यानी पानी को वाटर को कलेक्ट कर लिया जाता है, तो वो डैम बनाकर किया जाता है। और डैम यदि हमने बना दिया तो वो वाटर कलेक्ट हो गया तो ये फ्लड मतलब जो फ्लड आने की पॉसिबिलिटी होती है वो उसको कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है। तो क्या एडवांटेज हुई इसकी, वाटर इज फ्री ऑफ कॉस्ट, दीज प्लांट्स आर पोल्यूशन फ्री, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स कंट्रोल फ्लड्स। तो यहाँ पे बेटा दिखा भी रखा है तुम्हें डायग्राम के अंदर, फिगर के अंदर, जैसे जैसे वाटर फ्लो करता है, फिर यहाँ पे जो रेड मार्क है यहाँ पे टरबाइन सेटअप किए जाते हैं, टरबाइन घुमा घुमा कर उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेशन ऑफ हाइडल एनर्जी। तो मैंने अभी बताया था कि जो हमारे पास एडवांटेज डिसएडवांटेज मतलब साथ के साथ चलती हैं, तो इसकी लिमिटेशंस भी होती हैं बेटा। फॉर रनिंग दिस प्लांट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, यानी जो हमारे पास कोई भी हाइडल पावर प्लांट बना दिया जाता है या थर्मल पावर प्लांट बना दिया जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इसके लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड, यानी इसके लिए जो हमें वाटर की जो नेसेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स नीड्स लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी जो डैम बनाए जाते हैं वो बहुत पैसा खर्च करके बनाए जाते हैं, यानी इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स अफेक्ट लॉट ऑफ फ्लोरा एंड फोना, तो यहाँ पे जैसे डैम बनाए जाते हैं तो फ्लोरा और फोना, फ्लोरा होता है जैसे फॉरेस्ट के अंदर कोई भी प्लांट, फ्लोरा एंड फोना होता है, जैसे कि फॉरेस्ट के अंदर प्लांट और एनिमल्स होते हैं उसको नाम देते हैं हम फ्लोरा एंड फोना। तो ये जैसे हम कोई भी डैम बनाते हैं तो उनको मतलब काटना पड़ता है, तो ये किस पर भी इफ़ेक्ट डालते हैं, फ्लोरा एंड फोना। तो ये इसकी लिमिटेशन थी बेटा। ये इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन डिस्कस विद मी। इस वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।